बड़ी खबर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति के फैसले को वैध करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लेते। इसी वजह से ये जो अनुच्छेद 370 हटाया गया है और जिस तरीके से हटाया गया है ये बिल्कुल सही। अनुच्छेद 370 अस्थायी था, हटाया जा सकता था और इसलिए अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जिस तरीके से लिया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, ये कहते हुए कि राज्य की जगह केंद्र फैसला ले सकता है। जल्दी से एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अंकित के पास। अंकित, रोमाना तीसरे सवाल का जवाब भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सुनवाई के दौरान हमें सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील ने बताया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को, हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए, यानी कि जो नया परिसीमन हो चुका है उस आधार पर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो बहाल किया जाए। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से कह दिया है कि राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो बहाल किया जाए और चुनाव आयोग से कह दिया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में कराए जाएं चुनाव। इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से तीसरी बड़ी खबर कि राज्य में जल्द चुनाव करवाने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने नए परिसीमन के आधार पर और केंद्र सरकार से कहा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। तो तीनों सवालों का जवाब आ गया है सामने, यानी पहली चीज 370 अस्थायी, दूसरी चीज उसको हटाने का जो फैसला था वो सही था और तीसरी चीज राज्य का वो जम्मू कश्मीर के जो राज्य का दर्जा है वो वापस किया जाए। चुनाव आयोग से कहा गया कि नए परिसीमन के आधार पर जल्द करवाए जाएं चुनाव। जी, जल्द करवाए जाएं